दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। इस बुधवार को विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है बाबरी मस्जिद के दोषियों के लिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई। फैसला तो ये आया है कि बाबरी मस्जिद किसी ने नहीं गिराई थी। जो 32 अभियुक्त थे वो बेदाग बरी कर दिए गए। जबकि मैं चश्मदीद हूँ, मैं वीर अर्जुन में एडिटर था, मैंने देखा, मैंने कवर किया है उस पूरे उसको, यानी अडवाणी जी की रथ यात्रा भी कवर की है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे। उसमें नारे लगते थे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद घेर दो कि इस तरफ चलता है ये हरियाणा तरफ या यूपी के, गिरा दो एक, इस तरीके से नारे लगते थे। और तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का, इस तरीके के नारे लगाते हुए, भड़काऊ नारे लगाते हुए ले जाते हैं। और रिकॉर्ड है कि अडवाणी जी की रथ यात्रा जहाँ जहाँ से निकली है वहाँ वहाँ दंगे हुए हैं। दिल्ली से निकली थी और दिल्ली में उन्होंने चांदनी चौक में ज़बरदस्ती अपनी रथ यात्रा निकाली थी, बल्ली महाराज में दंगा भड़क गया था। इस तरीके से आ रही हैं अखबारों में खबरें। अकेला मैं ही पत्रकार नहीं था, बहुत से पत्रकार हैं जो ये कह रही है कोर्ट ने कहा है कि किसी ने नहीं गिराई है, वो अनवांटेड और आतंकवादी हो जाने क्या क्या थे। तो बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है वहीं खड़े होके कार सेवकों को किस तरीके से गिराना है। उनके हाथ में फिर रस्सियाँ कहाँ से थी, उनकी कुतालें कहाँ से थी। जब उनके हाथ में ये चीज़ थी तो ये कह रहे हैं कि रोका गया है उन लोगों को, अडवाणी जी ने रोका, कोई नहीं बोल रहा था। और वो फोटो मुरली मनोहर जोशी के कंधे पर उमा भारती चढ़ी हुई है खुशी में किससे आके, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई लाइफ माई इंडिया में लिखा है कि जब बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक बैरिकेड पे एक पुलिस वाले ने रोका, कार के अंदर मुंह डाल के बोला, सब सही तरीके से निपटा के आए ना आडवाणी जी। कार आगे बढ़ गई। ये लिख रहे हैं, वो ढिठाई से लिख रहे हैं। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी, 92 साल के, वो लिख रहे हैं ढिठाई से अपनी किताब के अंदर। वो ये नहीं लिख सकते कि मैंने उसको डांटा, उस वक्त उनकी पोजीशन थी, लेकिन नहीं, वो दिल से कहीं ना कहीं खुश थे। जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तो रामलला की मूर्ति सिंघल साहब के गोद में रखी हुई थी एक जगह। ये बीबीसी के संवाददाता ने देखा, उसने बातचीत की और फोटो भी उतारी थी। अब वो हमारे जज साहब को ना फोटो मिले ना कोई चीज़ मिली, जबकि लिब्रान जो जज हैं जिनको इसकी इंक्वायरी सौंपी गई थी, उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मेरे पास सारे सबूत मौजूद थे, उनसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन फैसला हो गया। ठीक है, यादव जी ने फैसला कर दिया, जो किया वो ठीक किया। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2300 पन्ने की जो रिपोर्ट है, इसको तो सब लोग पढ़ रहे हैं, इस जजमेंट को सब लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि दुनिया के अखबारों ने इसके बारे में क्या किया और हमारे देश की किस तरीके से छीछलीदर की है। अमेरिका का अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो बहुत बड़ा अखबार है, ने अपनी रिपोर्ट में शीर्षक लगाया है, ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद विध्वंस के हिंदू नेताओं का भारतीय न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। विध्वंस के लिखा है उन्होंने, और लिखा है कि उनमें जो इन्वॉल्व थे, अगर इसको देखा जाए, नेताओं को बरी कर दिया है। ये भारत में जहां मुसलमान खुद को पीड़ित महसूस करता है, वहीं भारतीय न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी हाई प्रोफाइल नेताओं को, जो उनके मोदी के हाई प्रोफाइल नेता थे, जो इसमें 35 के 33 इन्वॉल्व थे, उनको छोड़ दिया। अदालत के इस निर्णय से देश के मुसलमानों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने की प्रयासों से खतरा महसूस कर रहे थे मुसलमान। इस तरीके से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, इसमें हमारी कोई टिप्पणी शामिल नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। ब्रिटिश अखबार जो है द गार्डियन ने लिखा है, दिखता है कि उन 32 को अदालत ने क्लीन चिट दे दी है जिनको 1992 में हिंदू दंगाइयों को भड़काकर बाबरी मस्जिद गिरवाने का आरोप था। गार्डियन आगे लिखता है कि मस्जिद गिराने के बाद भारत में धार्मिक दंगे भी भड़के थे, जिसमें लगभग
बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। इनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। इस घटना को इतिहास में भारतीय समाज के धार्मिक आधार पर विभाजन का एक निर्णायक क्षण कहा जाएगा। ये गार्डियन अखबार लिख रहा है, ब्रिटेन का। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार ने इस केस से जुड़ी हुई सभी घटनाओं को क्रमबद्ध उसने प्रकाशित किया है। लिखा है कि बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के मामले में 1992 में 2 FIR दर्ज की गई थी। एक FIR आम लोगों के खिलाफ जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया, और दूसरी FIR लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के खिलाफ दायर की गई थी, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। यानी 2 FIR, अभी इसमें कहीं मेंशन नहीं हुआ कोर्ट में कि 2 FIR थी, एक ही की बात चल रही है। खाड़ी देश के अखबार अरब न्यूज़ ने लिखा, एक हेडिंग लगाई है सीधी सीधी, भारतीय अदालत मस्जिद केस के निर्णय के बाद विश्वासघात की दोषी। आगे लिखा है कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल को नष्ट करने की साजिश रचने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता और धार्मिक नेताओं को भारतीय अदालत ने बरी कर दिया है। मुस्लिम समुदाय अदालत के इस निर्णय को न्यायपालिका के से मिले एक धोखे की तरह देख रहा है। ये लिख रहा है आपका अरब न्यूज़। गल्फ न्यूज़ लिखता है कि तमाम चश्मदीद और रिकॉर्ड मौजूद होने के बावजूद भी 32 लोगों को बाबरी मस्जिद गिराने का दोषी क्यों नहीं साबित किया जा सका। गल्फ न्यूज़ जो आगे लिखता है, ये सवाल उठाया है गल्फ न्यूज़ ने, ये सवाल पूछा जा रहा है। पाकिस्तान का नवाए वक्त लिखता है कि अयोध्या पर आया कोर्ट का फैसला हिंदुत्व का बुगल बजाने जैसा है, ये जुनूनी हिंदुओं के हक में फैसला है। चलिए मान गए कि पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का जियो न्यूज़ है, उसने हिंदुत्ववादी नेताओं के हक में किया गया फैसला बताया है। पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबार डॉन ने इसे हिंदुत्व ताकतों का ध्रुवीकरण बताया है। ये मुख्तलिफ विभिन्न जो विदेशी अखबार हैं, जो भारत में भी पढ़े जाते हैं, नेट पे भी पढ़े जाते हैं, उनकी खबर है और हेडिंग है। जो उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ, कोर्ट से एक्विटल हुआ है, जो 32 जो जिनके ऊपर केस था उनका, हमने क्रिमिनल तो कह नहीं सकते कि वो कोर्ट से बरी हो गए हैं वो, और जय श्री राम बोलते हुए कोर्ट से बाहर निकले हैं वो, उन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान किया है। इसी तरीके से जब बाबरी मस्जिद का मालिकाना हुकूक का फैसला हुआ, तब भी पार्लियामेंट में जय श्री राम के नारे लगे थे मोदी जी के आने के बाद। तो ये तो हमारे देश का हाल है। तो ये खबरें थी जो देश विदेशों में छपी हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।